हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कुछ दिन पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, जो कि बताया था मैंने कि LNMU पार्ट 2, बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 1 और बिहार यूनिवर्सिटी का ही BCA सेमेस्टर 1, इस तीनों में ये बुक हमें पढ़नी है, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, उसी में फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, ये सिलेबस, ये सारा आपको बता दिया गया। उसी में आगे का वीडियो लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें जानना है लिबनीज थ्योरम। लिबनीज थ्योरम, इस थ्योरम के द्वारा हम nth डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, जिससे कि लगभग 2 क्वेश्चन A और B करके हर हाल में आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन A और B करके आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन फुल मार्क्स में हर हाल में आता है। ठीक, तो लीबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ y इक्वल टू u इंटू बी, मान लीजिए कि y जो है वो u इंटू भी के रूप में कोई फंक्शन है, देन yn मतलब y का nth डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था इसके स्टार्टिंग क्लास में कि y1 का मतलब होता है dy बाई dx, y2 का मतलब होता है इसका फिर 2 बार डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हम yn तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे yn निकालने पे। तो इस तरीके से यह जो y1 होगा वो इस फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस डॉट डॉट ncn u vn। देखिए ना, ये 0 है, un है, यहां पे n माइनस 0 मतलब n हो गया v, फिर nc1 un माइनस 1 v1। तो इस तरीके का रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। कब? जब u इंटू भी के रूप में कोई फंक्शन दिया हो और उसको n टाइम्स जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। ये दिया हुआ है y इक्वल टू u इंटू भी, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब u इंटू भी के रूप में कोई फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले को छोड़ेंगे। और आपको पता है कि u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम u1 लिख सकते हैं। जैसे y का डिफरेंशिएशन करके हम क्या लिख रहे थे? y1। ठीक है, m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m1 लिखेंगे। इसी तरीके से हम u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो u1, फिर यहां पे v का कर रहे हैं, u को छोड़ रहे हैं तो v1। ये जो u1 v1 है इसको हम लिख सकते हैं 1c0 u1 और v प्लस 1c1 u v1। ठीक है, ये जो c है ये कॉम्बिनेशन है, आपने पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया होगा NCR। NCR क्या होता है ये आपको पता होगा, उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 2 को, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा? u1 को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 हो जाएगा, फिर v को छोड़ेंगे और u1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u2 हो जाएगा, होगा ना। तो यह जो टर्म है यह केवल इसका है, इस u इंटू बी का ये है। फिर इसका जो है ये वाला रिजल्ट है, v1 को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएट करेंगे u1 होगा, प्लस फिर u का छोड़ करके v1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा v2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए यहां vu2 को लिख दिया, u1 v1 u1 v1 दो बार है तो ये हो जाएगा 2u1 इंटू v1 प्लस u v2।
फिर इसको c के रूप में लिखेंगे तो इस रूप में ये आएगा। समझ में आ रही बात? फिर क्या करेंगे कि इसको जब 3 माने तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v के रूप में। तो इसका जो भी फंक्शन है ये तीनों का तीनों जो होगा u इंटू v के रूप में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये y3 जो हमारा होगा 3c0 vu3 प्लस, तो क्या देखे y3 इक्वल टू 3c0 vu3 प्लस 3c1 u2 v1। ठीक है, फिर 3c2 u1 v2 3c3 u v3। देखिए ना क्या हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे जादू हो रहा है, आप गौर से देखिए। ये 3c0 है, ये 3 है तो u भी 3 है। ठीक है, मतलब 3 माइनस 0 करेंगे तो u3 हो जाएगा। याद करने में सहूलियत हो इसके लिए आप यहाँ u3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 माइनस 0 तो u3 भी, फिर 3c1 है ना तो u हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 2 और भी 1। फिर यहाँ पे 3c2 3 में से 2 गया तो 1, तो u के साथ क्या हो जाएगा 1, और v के साथ क्या होगा तो जो c के साथ नीचे में लिखा हुआ है, c1 है तो v1 है, c0 है तो v0 है, तो 0 हमने नहीं लिखा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना? बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये जादू आपको समझ में आ गया होगा। 3c0 है तो u के साथ वही है जो c के पहले है, और v के साथ वही है जो c के नीचे में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 2, 3 एंड 4, ये जो 2 और 3 और 4 में हमने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो लीबनीज थ्योरम को होल्ड कर रहा है। कैसे समझेंगे कि होल्ड कर रहा है? मतलब उसको फॉलो कर रहा है। ये कैसे समझेंगे कि उसको फॉलो कर रहा है? तो यहां देखिए NC0 मतलब जो पहले था वो u के साथ है। ठीक है, और जो नीचे में है वो v के साथ है। जो पहले था वो u के साथ n-1 डिफरेंशिएट मतलब अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, v1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या देगा NC2 और u के जगह पे n-2 और v1। ठीक इसी तरीके से हम बढ़ते चलेंगे तो हमारा रिजल्ट इजीली आ जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, 2, 3 और 4 जो इक्वेशन है वो लीबनिज थ्योरम को फॉलो कर रहा है। किस वैल्यू के लिए? तो n के लिए 1, 2 और 3, मतलब y1, y2 और y3 जो है हमारा लीबनिज थ्योरम को फॉलो किया है। अब आगे इसी तरीके से 4, 5, 6 हम कितना निकालते रहेंगे, उतना निकालेंगे तो पता चलेगा पूरी जिंदगी हम डिफरेंशिएशन ही निकाले चले। क्योंकि n क्या है ये हमें क्लियर पता नहीं है। ठीक है, इतना पता है कि n जो है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट अस अज्यूम दैट द लीबनिज थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर n इक्वल टू m। अब हम क्या कर रहे हैं कि n के जगह पे m रखने चल रहे हैं, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। m भी क्या है तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, हेंस वी गेट। अब देखिए इसको आप ये जो e3 है ना, अब इसके जगह पे हम m डालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि n के जगह पे m डालेंगे या 3 के जगह पे भी m डालेंगे तो इसी फॉर्मेट को ये फॉलो करेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा MC0 u 3 था तो 3 था, m है तो m है, फिर भी 0 है। MC1 तो u m-1 और भी 1। मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर क्या देख रहे हैं, यह जो हमारा रिजल्ट आया अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से u इंटू v पे इसको तोड़ेंगे, u इंटू v पे इसको तोड़ेंगे, और फिर u इंटू v पे इसको तोड़ेंगे। u v वाले को MC1, MC0, MC v इसमें से किसी को छूने की जरूरत नहीं है, फिर वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो इसका 2 टर्म बनेगा ना, u इंटू v करेंगे तो इसका 2 टर्म बनेगा, तो MC0 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये 2 टर्म बनेगा, इसको जब तोड़ेंगे तो MC1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी दोनों टर्म अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m तो है ये है, m तक हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्म जब करेंगे तो क्या देगा m+1 देगा कि नहीं देगा? जैसे y था डिफरेंशिएट किया तो क्या दिया y1, फिर दोबारा किया तो y2, फिर दोबारा किया तो y3, फिर उसके बाद किया तो y4। मतलब
लगातार वो बढ़ता जा रहा है, तो वाई एम वो आ गया है, हम एम तक पहुंच चुके हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो वो तो क्लियर है कि m+1 देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा ना m+1। तो ये m+1 देगा। फिर इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा। आप इसको गिवन टू भी अच्छे से रफ कॉपी में करेंगे। अब इतना बड़ा स्पेस है, इसके बावजूद भी एक दो स्टेप कम करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। जब नहीं हो तो फिर आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज में ही कमेंट करेंगे यूट्यूब पे ही, तो मैं इसको फिर से 2 पेज में होगा और क्या हो गया, 2 बार बोर्ड मिटाएंगे फिर बना के आपको सेंड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, दिस शोज दैट, मतलब यह जो रिजल्ट है यह दिखाता है द लीबनिज थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर n इक्वल टू m+1। ये भी जादू है, हमने m के लिए माना था कि ये लीबनिज थ्योरम सही है। अब ये जो रिजल्ट है वो कह रहा है नहीं, ये m+1 के लिए भी सही है, मतलब एक स्टेप और आगे के लिए भी सही है। वही लिखा हुआ है, while we have assumed that it holds good for n इक्वल टू m। हमने माना क्या था कि n इक्वल टू m के लिए लीबनिज थ्योरम सही है, और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो m+1 के लिए भी सही हो गया। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि n का कोई भी वैल्यू लेंगे तो लीबनिज थ्योरम हमारा प्रूफ हो रहा है और वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर पे पूछा गया है। आप देखेंगे कि आपको जिस ईयर में एग्जाम देना है उसके जस्ट प्रीवियस ईयर में यदि नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो आपके साल में ये 110% पूछा जाएगा। एक फुल क्वेश्चंस में पूछता है स्टेट एंड प्रूफ लीबनिज थ्योरम, तो ये आपका स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर इसका प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो उम्मीद करते हैं इस थ्योरम को आप लिखिए, 2-3 बार देख करके लिखिएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कल फिर हम लोग इस पे नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो nth डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन वहां से भी आता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।